15 अगस्त 1979। भारत ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल कर ही इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो भी किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।
15 अगस्त 1979। भारत ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रही इस देश में, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो मुल्क किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है, और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।
15 अगस्त 1979। भारत ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहां केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल कर इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो भी किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।
15 अगस्त 1979। भारत ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता है, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल करी इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो मुल्क किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौर में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।
15 अगस्त 1979। भारत ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना 1-1 महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तियार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल करी इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो भी किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।